नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी लक्ष्मी नारायण मुंडा है। लेकिन कहें कि जिस चीज पर हम लोग बात करने जा रहे हैं झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कहें कि झारखंड की बेटी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अंशुता लकड़ा है, जो कि कहे इस तरह से एक आरोप लगाए हैं कि हमको धमकी दिया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो आदिवासी लड़की जो खिलाड़ी हैं उनको इस तरह से आवाज दबाई जा रही है, उस पर लक्ष्मीदा क्या कहते हैं, क्या इनका प्रतिक्रिया है? दादा जोहार। जोहार। जिस तरह से अंशुता लकड़ा आरोप लगाए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो सब देखिए, मूल बात को जानना होगा कि झारखंड में बहुत सारी युवा महिला खिलाड़ी हैं और इनके ही कोच द्वारा, सुधीर गोल्ला जो कोच है, उसके द्वारा युवा महिला लड़की जो वहाँ पर कोच के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उन लोग पर जो कहना है कि उनके साथ हरासमेंट किया जाता है और कोच के द्वारा यौन उत्पीड़न से लेकर बहुत सारा मामला है। जब इसकी शिकायत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पूर्व कप्तान, जो वर्तमान में चयन करता है हॉकी खिलाड़ियों का, चयन करते हैं, टीम में है वो। हाँ, तो उनको जब शिकायत किया तो अंशुता लकड़ा ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को सूचित किया और उस पर कार्रवाई हुई कोच पर और कोच को हटा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, जो हॉकी इंडिया के महासचिव और झारखंड हॉकी के जो अध्यक्ष हैं भोलानाथ सिंह के द्वारा धमकी दिया गया कि अपनी सीमा में रहो, और उसको जो कमेटी है इस समय बुलाने नहीं जा रहा है, तो उन पर भी एक दबाव दिया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ये दरअसल प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है। और जब झारखंड में आप गौर कीजिएगा, झारखंड की लड़कियां देश विदेश में नाम कमा के आती हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। ऐसे व्यक्ति द्वारा हमको लगता है भोलानाथ सिंह कभी हॉकी का स्टिक भी नहीं पकड़ा होगा, है ना। तो एक ऐसे द्वारा झारखंड जैसा स्टेट में ऐसा हो रहा है। हमारा साफ साफ कहना है, चाहे हॉकी इंडिया के जो चेयरमैन है या जो खेल मंत्री है भारत सरकार के, इस पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि हमारा साफ साफ मानना है कि इस पूरे मामले को अभी दबाने की कोशिश हो रही है। और हम झारखंड के तमाम राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को भी कहेंगे, तमाम विधायक, आदिवासी जन समुदाय से भी अपील करेंगे, इस पर जांच होनी चाहिए। और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो नियमावली उसके खिलाफ भी है। तो आप देखेंगे, आप पूरा मामला देखिएगा, ये दरअसल झारखंड जैसा स्टेट में ऐसा स्थिति हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं, जिस पर हॉकी इंडिया में झारखंड के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जाते हैं आगे। लेकिन दादा, महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? देखिए, हम कह रहे हैं, देखिए दरअसल जितने भी नियम कानून है, महिला खिलाड़ियों का जो सुरक्षा का, गरिमा का, उसके मर्यादा का मान रखना सबसे बड़ा अभी ठोस कदम होना चाहिए। जिस तरह से ऐसे लोग हैं, हमारा कल जैसे ओलंपिक संघ का भी नियम है, और महिलाओं के लिए स्पेशल जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का 2013 कानून, उसके तहत जांच होनी चाहिए। हॉकी इंडिया के अंदर आंतरिक समिति को जांच करनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भोलानाथ सिंह जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड सरकार को भी, हॉकी इंडिया को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। शिकायतकर्ता को सुरक्षा मुहैया करना चाहिए। बेशक हम कह रहे हैं, सिर्फ अंशुता लकड़ा पर ही नहीं, और तमाम जो खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, ऐसे जो हरासमेंट करते हैं,
जोन उत्पन्न करते हैं, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से असुंदर का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या लगता है आदिवासी जो खिलाड़ी हैं महिला, उनका आवाज दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। और जो लोग शिकायत करता है, जो शिकायत उस पर भी डराया धमकाया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, हम लोग सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि झारखंड में आदिवासी संगठन, आदिवासी जन समुदाय चुप नहीं बैठेगा, जोरी पड़ेगा तो भोलानाथ सिंह जैसे लोगों को सबक सिखाएगा। आदिवासी समाज क्या भूमिका होगा इस पर? अभी सब लोग तो वेट एंड वॉच में है और अपील करेंगे हम सरकार से भी इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, है ना, इस पर। और तमाम जो आदिवासी संगठन है ना, हमारा आदिवासी सांसद विधायक हैं, झारखंड की मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, इनको इस पर संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। अभी आप सुने सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीनारायण मुंडा के बाद जिस तरह से उसका लगा आरोप पर अपनी बात को रख रहे थे, और जिस तरह से कहे कि उनको आवाज को दबाया जा रहा है, उस पर भी अपनी बात को रखे। लेकिन सबसे बड़ी बात कहे आदिवासी समाज, आदिवासी अगुआ जो लोग हैं वो वेट और वॉच में है, इस पर देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कर रहे हैं कि उनको आवाज दबाया जा रहा है, उस पर भी आदिवासी समाज चुप नहीं रहेगा। और मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, इसलिए कह रहे हैं उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए और उनका सुरक्षा भी मुहैया कराना चाहिए। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड से खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।